मोदी जी को अगर एक बार ले आए तो क्या दिक्कत है? क्यों ले आए? क्यों ले आए? जो काम करेगा वो आएगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं आएगा। मौका दे नहीं रहे हैं आप लोग। हम मौका जिसको देना चाहिए उसको दे रहे हैं। सारी एलजी की है। तो जब अब तक दवाइयाँ मिल रही थी, अभी 1 महीने से दिक्कत क्यों हुई? तो एलजी ने पैसे रोक रखे हैं। सारी समस्या एलजी की है दिल्ली में। जब पावर एलजी के पास है तो एलजी की गलती होगी और किसकी होगी? मोदी जी कह रहे हैं कि हमको मौका दो एक बार। दिल्ली में जब केंद्र में बैठे हैं तो यहाँ दिल्ली में क्या करें बैठ के? बाकी सड़कें देखो गड्ढे में हैं और आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में क्या नहीं है। यहाँ पे स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल सब कुछ बन के तैयार है। बताइए, आप बताइए, आप मीडिया वाले आप भी बताइए, दिखता है आपको? नहीं दिखता है, बताइए आप। भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि जो काम वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने जो वादे किए थे उन्होंने पूरे किए। उन्होंने अपनी बीबी को छोड़ दिया, अपने बच्चे नहीं हुए उनके, उन्होंने वादे पूरे किए। तो आप केजरीवाल से इतनी उम्मीद क्यों कर रहे हो? वो एक प्रदेश का सिर्फ मुख्यमंत्री है, आप देश के राजा हो। जब आप वादा खुद नहीं पूरा कर सकते हो तो केजरीवाल से भाई इतनी उम्मीद क्यों कर रहे हो? आप केजरीवाल को परेशान कर रहे हो। आपने पूरे मंत्रिमंडल को जेल में डाल दिया, क्या ये सही है? बताइए आप। खाता नहीं खुलेगा इस बार बीजेपी का, दिल्ली में खाता नहीं खुलेगा भैया, मैं बोल रहा हूँ। देश में ऐसा कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं होगा, ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा। हॉस्पिटल इतने अच्छे किए हैं, दिल्ली सरकार के काम बहुत अच्छे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं ना, ऐसे तो कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ऐसा कभी मुख्यमंत्री हुआ तक नहीं होगा और कभी ऐसे विचार भी नहीं आए होंगे। केजरीवाल ने खुद कह दिया कि मुझे यहाँ हराने के लिए मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म? हाँ जी, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यदि खड़ा होके स्टेज पे ये बोल दे अगर मेरे काम से खुश नहीं हो तो मुझे वोट मत देना, ये केजरीवाल कह सकता है, मोदी नहीं कह सकता। मोदी का कोई विधायक नहीं कह सकता, मोदी का कोई सांसद नहीं कह सकता ये बात। हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना, ये केवल केजरीवाल कह सकता है। केजरीवाल साहब आज दूसरी बार जनता दरबार का आयोजन कर रहे हैं। जनता दरबार में पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है चारों तरफ। लगातार जनता पहुंच रही है यहाँ पर। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या मुद्दे थे, क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा क्या लगता है, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग घूमने आए हैं। घूमने आए हैं? हाँ जी। कहाँ से? कीर्ति नगर से। क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए? बस ऐसे ही घूमने आए हैं, बस पता नहीं है मुझे। पता नहीं है। अम्मा कहाँ से आए हैं आप? क्या लगता है, कहाँ से आए हैं आप? पवन बिहार से। बिहार से। यहाँ क्या करने आए हैं? केजरीवाल के साथ हैं। साथ हैं। काम हुआ है कि नहीं? काम हुआ है, काम हो क्या काम हुआ है? सब हो रहा, रोड पानी नाली सब हो रहा, सारा चाहिए जो वो हो रहा। आपको लगता है? अमन विहार। पढ़ते हो आप? नहीं। क्या स्कूल गए थे ना पहले? बढ़िया स्कूल पहले अच्छे थे। पहले अच्छे थे, अब नहीं है? केजरीवाल के टाइम से अच्छे हुए स्कूल। क्या लगता है, महिलाएं, लड़की हो आप, दिल्ली सेफ है लड़की के लिए कि नहीं? केजरीवाल के साथ दिल्ली सेफ है, केजरीवाल नहीं है तो दिल्ली सेफ नहीं है। क्यों? केजरीवाल के साथ दिल्ली सेफ है। क्या लगता है आपको? कहाँ से आई हैं आप? अमन बिहार से भैया। काम कुछ हुआ है आपके इलाके में कि नहीं? बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ? सब स्कूल अच्छे हो गए, रोड अच्छे हो गए, पानी की सुविधा हो गई, बिजली आ गई, और क्या चाहिए? बिजली भी है। अच्छी बात है, शिक्षा हो गई, शिक्षा अच्छी हो गई और सबसे मेन वही होता है, ठीक है। और रोडें अच्छी हो गई, पानी आ गया, बिजली भी ठीक है और लेडीज़ों के लिए बस फ्री है, और क्या चाहिए? महिलाएं सुरक्षित फील कर रही हैं दिल्ली के अंदर? सुरक्षित भी है, बहुत सुरक्षित है। अगर उनको लाया जाएगा तो और सुरक्षित हो जाएंगे। अभी तो है ही है दिल्ली में वो। अभी है, लेकिन अब उनके साथ तो गलत हो रहा है ना। मोदी जी को अगर एक बार ले आए तो क्या दिक्कत है? क्यों ले आए? क्यों ले आए? जो काम करेगा वो आएगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं आएगा। मौका दे नहीं रहे हैं आप लोग। हम मौका जिसको देना चाहिए उसको दे रहे हैं। जिसको देना चाहिए दे रहे हैं। हम केजरीवाल के साथ हैं, वही आएंगे। अभी एक ही साथ हम। ठीक है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं ये। मुझे ताऊ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दिखिए। अरे ताऊ कहाँ से? किराड़ी अमन बिहार। अच्छा, यहाँ पलथी मार के बैठे हुए हैं, पलथी मार के बैठे हुए हैं, करने क्या है यहाँ पर? केजरीवाल के सपोर्ट के लिए। कह रहे काम ही नहीं कुछ कर रहे हैं वो तो। क्या काम नहीं किया? कह रहे भाजपा वाले कुछ काम किया ही नहीं है। भाजपा वाले तो इनसे पूछो क्या काम नहीं किया। स्कूल बढ़िया बनाए, हॉस्पिटल बढ़िया बनवाए,
बस फ्री कर रखी, बिजली फ्री कर रखी, पानी फ्री कर रखा, और क्या करवाएंगे बोलो? मिल भी रहा है या नहीं? हैं? मिल भी रहा है या नहीं? हमारे को तो मिल रहा है, हमारे को तो सारी सुविधा मिल रही है। अरे मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, कौन कह रहे नहीं आ रहे? कह रहे दवाई भी नहीं होती वहाँ पर। दवाइयाँ अब तक थी, लेकिन अब कुछ एलजी को वो दवाई के पैसे रोक रखे हैं, तो अब थोड़ी कम हो रही हैं। एलजी की दिक्कत है, एलजी की दिक्कत और क्या है? समस्या सारी एलजी की है। बताओ, जब अब तक दवाइयाँ मिल रही थी, अभी एक महीने से दिक्कत क्यों हुई? तो एलजी ने पैसे रोक रखे हैं। सारी समस्या एलजी की है दिल्ली में। जब पावर एलजी के पास है तो एलजी की गलती होगी, और किसकी होगी? पावर सारी एलजी के पास है तो एलजी की गलती होगी, और किसकी होगी? क्या क्या किया जाए अब? हैं? एलजी का हल क्या है फिर? क्या एल मन मर्जी करेगा, कर रहा है, करने तो जनता दुखी होती रहेगी। हल है एलजी का? घर वाले घबरा रहे हैं, क्या लगता है? क्या करने आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ केजरीवाल को सुनने आए हैं। सुनने आए हैं, क्या अच्छा लगता है? हैं? क्या अच्छा लगता है इनमें? केजरीवाल से यही अच्छा लगता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, 3 चीज़ें सरकार देती रहे, वो तो गिरने वाली है नहीं। और कुछ चाहिए नहीं? हाँ, और कुछ चाहिए नहीं? दे सकती है सरकार, और तो हाथ पैरों से कमाना ही पड़ेगा। 3 चीज़ें तो देती रहे ना सरकार। मोदी जी कह रहे हैं कि हमको मौका दो एक बार। मोदी जी को तो मौका 15 साल से मिल रहा है, मिला नहीं। दिल्ली में मौका कहाँ मिला है? दिल्ली में जब केंद्र में बैठे हैं तो यहाँ दिल्ली में क्या करें बैठ के? अरे कह रहे हैं कि दिल्ली में भी, केंद्र में भी हैं, दिल्ली में आएंगे। जो केंद्र में बैठता है वो पूरे हिंदुस्तान में शासन चलाता है। केजरीवाल तो छोटे से शहर में बैठा, फिर भी अपना चला रहा है जो चला रहा है। केजरीवाल ही? केजरीवाल क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते हैं काम? हम अपना घर का बिजनेस है। ठीक है। ताऊ जी क्या लग रहा है? अच्छा, किसी और लोग बाजू फ़ोन पर लगे हुए हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? भाई दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली से मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष हूँ यहाँ का। नेता हैं आप तो बताइए आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो ना हुआ हो। बिजली, पानी, सड़कें, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल सब बेहतरीन हो गए हैं। पूरे देश में, भारत की राजधानी दिल्ली में जो काम हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। आप यूपी में जाके देखो अस्पतालों की क्या हालत है, लोग हॉस्पिटल के पहले ही मर जाते हैं। वहाँ की सड़कें देखो गड्ढे में हैं। और आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में क्या नहीं है। यहाँ पे स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल सब कुछ बन के तैयार है। बताइए, आप बताइए, आप मीडिया वाले आप भी बताइए, दिखता है आपको? नहीं दिखता है? बताइए आप। केजरीवाल साहब ने कहा था कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास की सिटी बनाएंगे। तो वर्ल्ड क्लास में कमी क्या रह गई आप बताओ ना, कहीं कमी तो आप बताओ, हम वो भी करवाएंगे। मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, मीडिया हमें बताए, हम सरकार को बताएंगे। ठीक है। तो भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि जो काम वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने जो वादे किए थे उन्होंने पूरे किए। उन्होंने अपनी बीबी को छोड़ दिया, अपने बच्चे नहीं हुए उनके, उन्होंने वादे पूरे किए। तो आप केजरीवाल से तो उम्मीद क्यों कर रहे हो? वो एक प्रदेश का सिर्फ मुख्यमंत्री है, आप देश के राजा हो। जब आप वादा खुद नहीं पूरा कर सकते हो तो केजरीवाल से भाई इतनी उम्मीद क्यों कर रहे हो? आप केजरीवाल को परेशान कर रहे हो। आपने पूरे मंत्रिमंडल को जेल में डाल दिया, क्या ये सही है? बताइए आप। अच्छा, एलजी के ऊपर आरोप लगते हैं कि काम करने नहीं देते, लगता है आपको? एलजी जो है भाजपा का दलाल है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ, जो मोदी जी बोलेंगे एलजी वही करेगा। एलजी अपने दिमाग से काम नहीं करते? नहीं करते। हाँ। वो पहले खादी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, उनको ला के यहाँ दिल्ली में डाल दिया गया। उनको जो मोदी जी, जो अमित शाह जी गुजरात से फरमान लाते हैं वो वही करते हैं दिल्ली में। अब दलाल बल थोड़ा ज़्यादा हो गया हैं? दलाल कुछ ज़्यादा हो गया बट। दलाल ही हैं भैया, हाँ। ये लोग दलाल हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? पक्के? पक्का। वहाँ से जो साइन होगा, अगर अमित शाह जी ने बोल दिया तो वही काम करेंगे हमारे एलजी साहब। तो क्या बोलोगे आप उनको भैया? अगर सरकार दिल्ली में 10,000 मार्शल जो है बेचारे गरीब आदमी, जो कि 18 से 20,000 रुपये कमाने वाले, जिनसे उनके घर का खर्चा चलता था, आपने उनको बेरोजगार कर दिया। क्या उचित है ये? आपके एक साइन से उनके घर की रोटी चल जाएगी तो क्या दिक्कत है भैया आपको? कोई दिक्कत है आपको? बताइए। तो
कर नहीं रहे सर। कहाँ किया बताइए, कहाँ कर रहे हैं? वो तो जब वहाँ से फरमान आएगा तब करेंगे वो, और कर ही कहाँ रहे बेचारे, वो भूखे मर रहे हैं बेचारे, घरों में बैठे हुए हैं। 18-20 साल का नौजवान जो है घर में बैठा हुआ है। इस बार 70 में से कितनी? हाँ 70 में से कितनी इस बार? 70 में 70। बीजेपी गुल, शून्य बटा सन्नाटा। खाता नहीं खुलने देंगे क्या? खाता नहीं खुलेगा इस बार बीजेपी का, दिल्ली में खाता नहीं खुलेगा भैया, मैं बोल रहा हूँ। भाई साहब कह रहे हैं खाता नहीं खुलेगा दिल्ली के अंदर में। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा साइड दीजिए, थोड़ा सा हल्का साइड दीजिए, हल्का हल्का सा। राम राम जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। बात कहाँ पहुँचे हुए हैं आप? हम छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन दिल्ली। क्यों? ये अरविंद केजरीवाल जी की अदालत है, जनता अदालत। कह रहे भ्रष्ट है, कह रहे हैं भ्रष्ट है। नहीं नहीं, भ्रष्ट नहीं है बिल्कुल। भ्रष्ट होते तो अब पब्लिक इतनी साथ में होती, इनके पब्लिक पूरी तरह साथ में है दिल्ली। कहाँ आपको कह रहे हैं पैसे लेकर आए हैं? नहीं नहीं, कोई पैसे ले जाए, सब फ्री में आए हैं बिल्कुल। कोई एक पैसा अपने पास से खर्च करके आए हैं और एक पैसा किसी से नहीं लिया है। आरोप लगा रहे हैं ना? नहीं, गलत है, वो गलत आरोप है। उनका तो काम ही है आरोप लगाना। 4 महीने बाद चुनाव हैं, मुद्दे क्या होने वाले हैं आप लोगों को? मुद्दा ये केजरीवाल का शिक्षा चिकित्सा पे जो काम हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग है, और इसी के बल पे ये बिजली पानी और जो मूलभूत सुविधा जो पब्लिक को दी है, इसमें केजरीवाल के पास में लगभग 80% लोग अभी भी केजरीवाल के साथ में हैं। मोहल्ला 60+ वो सीट आएंगी लगभग। मोहल्ला क्लिनिक है आपके एरिया में? मोहल्ला क्लिनिक है। क्या डॉक्टर वगैरह है कि नहीं? हैं बिल्कुल, डॉक्टर भी हैं, दवाई वगैरह सब मिल रही है बिल्कुल प्रॉपर। गरीबों का पूरा काम हो रहा है। हाँ जी, लगता है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल से केजरीवाल साहब हैं, उससे पहले आप किसके सपोर्टर थे? पहले हम दिल्ली में कांग्रेस को देते थे और स्टेट में बीजेपी को देते थे, लेकिन अब हम सेंटर में भी बीजेपी उसको दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को, और स्टेट में भी आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, और डूबा हुआ जहाज है। उसके सेंटर जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी इस टाइम खत्म हो चुके हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और केजरीवाल का पूरा भविष्य वो है। आम आदमी पार्टी जो कि संयोजक जो केजरीवाल साहब ने कहा था कि कांग्रेस के जितने भी नेता है वो भ्रष्ट हैं। सरकार में जब आए तो एक भी नेता अंदर नहीं गया। वो तो खैर अभी थोड़ी अभी काम नहीं करने दे रहे हैं इनको। जैसे ही पूरी तरह फुल फ्लैश होकर काम करेंगे तो पूरी तरह उम्मीद है हमें कि भी केजरीवाल जी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करेंगे, और जो भ्रष्ट नेता हैं उनको अंदर करवाएंगे। ईमानदार हैं? बिल्कुल 100% ईमानदार है। आपका कुछ और लोगों बातचीत? हाँ जी, क्या लगता है जी? कहाँ से आए हैं? कोंडली विधानसभा। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग आए हैं, अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको गलत में फंसा के और जेल में डाला गया, क्योंकि उनकी ख्याति काम उनका काफ़ी बढ़ रहा था, पूरे देश में जा रहा था। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने अभी कोर्ट से जब उस कोर्ट से जमानत हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट का जमानत सिर्फ नहीं मानते हैं, हम पब्लिक को भी एक बार पब्लिक की अदालत में जाएंगे। और वो दिल्ली का केस झूठा है, केस झूठा है, केस बिल्कुल झूठा था। वो कुछ काम हुए हैं दिल्ली के अंदर में? कुछ काम वगैरह भी हुआ कि नहीं? बहुत अच्छे काम हुए दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक में कहते हैं डॉक्टर नहीं रहते। मोहल्ला क्लिनिक जैसे ऐसे कोई देश में ऐसा कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं होगा, ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा। हॉस्पिटल इतने अच्छे किए हैं, दिल्ली सरकार के काम बहुत अच्छे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं ना, ऐसे तो कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा, ऐसा कभी मुख्यमंत्री हुआ तक नहीं होगा, और कभी ऐसे विचार भी नहीं आए होंगे। और हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा ही रहा, अरविंद केजरीवाल जैसे अगर लोग रहे, तो और देशों में और शहरों में और राज्यों में भी ऐसा सुधार होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखते हुए दूसरे मुख्यमंत्रियों के अंदर भी विचार आएगा कि अगर हम मोहल्ला क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, इनको अच्छा अगर हम करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, अन्यथा ऐसा सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी सरकार जो दिल्ली सरकार को ख़त्म करना चाहती थी, क्यों करना चाहती है वो जानती है, अगर ऐसा नेता रहा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मुख्य अरविंद केजरीवाल केंद्र में मोदी जी हैं, दिल्ली में आ जाए तो दिक्कत।
मोदी जी अगर दिल्ली में आ गए ना तो दिल्ली को तो सत्यानाश कर ही देंगे। और मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना। दिल्ली में बैठे तो हैं पर दिल्ली में नहीं है। अरे भाई वो तो हर चीज़ को उनका एलजी बैठा हुआ है ना, हर चीज़ में टांग लगाता है, हर चीज़ को रोक देता है। एलजी उनका है और किसका है भाई? लोकसभा तो पूरी दिल्ली की उसी के पास है, मोदी के पास ही है। साहब ने एलजी के बारे में बात करी तो एलजी मोदी जी का है क्या? मोदी की नहीं है। मोदी तो भाई लोकसभा में तो मोदी है ना दिल्ली में, लेकिन मोदी के कार्यकर्ता खुद कहते हैं अब दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में। मोदी जी के कार्यकर्ता कहते हैं? मोदी के कार्यकर्ता खुद कहते हैं, ये कहते हैं कि हाँ दिल्ली में तो मोदी ही आए, ये दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा। लोकसभा में आ गया मोदी, बस दिल्ली में केजरीवाल ही आएगा और 100% आएगा। ये तो मोदी को भी पता है। केजरीवाल ने खुद कह दिया कि मुझे यहाँ हराने के लिए मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म? हाँ जी, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। दिल्ली से केजरीवाल को हराने के लिए मोदी खड़ा होके स्टेज पे ये बोल दे अगर मेरे काम से खुश नहीं हो तो मुझे वोट मत देना, ये केजरीवाल कह सकता है, मोदी नहीं कह सकता। मोदी का कोई विधायक नहीं कह सकता, मोदी का कोई सांसद नहीं कह सकता ये बात, हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। ये केवल केजरीवाल कह सकता है। केजरीवाल कह सकते हैं और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा केजरीवाल साहब को दिल्ली में हराने के लिए। सरदार जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। क्या सोच कर आए यहाँ पर? हाँ, क्या सोच कर आए यहाँ पर? यह सोच कर केजरीवाल ने काम अच्छे किए। क्या अच्छा किया? बहुत सारे बस फ्री किए, उसके स्कूल देखो कितने बढ़िया है पहले के टाइम में, और आज बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में बहुत अच्छे। और रिज़ल्ट, सबसे अच्छा रिज़ल्ट देखो इतना अच्छा है, 98% तक रिज़ल्ट जा रहा है। यानी लोगों, आज के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मुस्कुराहट है। आज का जो केजरीवाल ने जो इस्तीफ़ा दे दिया ये बहुत गलत है। केजरीवाल इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता, वो इंसान बहुत अच्छा है। आगे भी बहुत एक दिन ऐसा आएगा वो पीएम बनेंगे केजरीवाल जी। पीएम बनेंगे? 8 साल 10 साल बाद ऐसा समय आएगा, क्योंकि केजरीवाल जो है पहला लाल बहादुर शास्त्री है और सच है, सच की मुस्कुराहट है, झूठ नहीं है। और मैं आपको एक बताता हूँ, एक पोएम है, ये मेरे भारत के वीर जवानों एक बात तुम्हें बतलाता हूँ, इस देश का वास्तविक चित्र आज तुम्हें दिखलाता हूँ। अरे पूजी जाति भारत महाजा, वो आज सिर्फ नोटों की पूजा है। लड़ रहे आपस में नेता हमारे, प्यार ईमान तो बस दूजा है। थे गांधी तिलक आज़ाद, आज तो लैला मजनू की झांकी है। देश प्रेम तो ये कभी ना समझे, कहते सारी जिंदगी मेला है। भारत इंडिया अलग अलग, एक भूखा नंगा दूसरा सफ़ेद, राष्ट्र राष्ट्र में कैसा भेद। बुद्ध महावीर कृष्ण की भूमि, आज तो सच्चाई का निशान नहीं। हम सब देश एक हो जाए, दुनिया में हमसे जैसे किसी की शान नहीं। कभी है क्या अब? मेरे भारत के वीर जवानों, तुम फिर से अपने में लाल बहादुर अरविंद केजरीवाल तैयार करो। देशद्रोही के सीने में फिर से सच्चाई का वार करो। है उम्मीद आप सभी से अमन शांति और समृद्धि का, अपने भारत को ताज बनाओ, अपने भारत ताज को। ऐसे केजरीवाल है जो सच की मुस्कुराहट है। आने वाले टाइम में अपना ये भारत देश जो एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था, वो पूरा होगा निश्चित। केजरीवाल पूरा करेंगे? हाँ, केजरीवाल जी पूरा करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये इंसान है, बहुत बढ़िया चीज़ है। कवि है क्या? कवि भी है, और नानक सर में हम ड्यूटी भी करते हैं, सचखंड हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के। और बहुत बड़ी अमृतसर आ जाओ, पंजाब में बहुत नाम है। आप वहाँ से हो क्या? आप वहाँ से हो? मतलब सर पहले रहते थे 10 साल, हमारी कर्मभूमि है। मेरे अंकल भी एमपी है, बीजेपी के सांसद है, राज्यसभा के। मेरे बाबा के आतु भोये और अनिल बोंडे। जन्मभूमि कहाँ की आपके? कौन मान बीजेपी है। एक बोल रहे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन पर्दे के अंदर क्या हो रहा है ये परमात्मा जाने। परमात्मा की इतनी शक्ति हो, इसकी तीसरी आँख खुली है भोलेनाथ जी। चाचा आपके राज्यसभा से सांसद हैं बीजेपी के, और आप सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। कहाँ से हैं वो? इसलिए कर रहे हैं कि वो ईमानदार है। कहाँ से हैं सांसद वो? ये महाराष्ट्र साइड के मोर्शी तालुका, अमरावती डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अमरावती के राज्यसभा के सांसद है अनिल बोंडे साहब।
जो इस टाइम तो बोलते होंगे कि भाई तुम क्यों उधर जा रहे हो, इधर आ रहे हो। लेकिन हमने भी त्याग किया है, हमने भी संघर्ष किया है, हम भी महाराष्ट्र से है, ये नहीं है। लेकिन हमने गुरु की कुर्बानी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे दे, आज कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी नहीं, पैसा है, माया में फंस गए ना, माया के जाल में, क्रोध, माया, लोभ, अहंकार, इसमें मैं आज जितने पॉलिटिशियन है सब मतलब ही है। लेकिन एक होता है 100 में से एक, जो करता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, उसको करने नहीं देते। केजरीवाल हैं। वो केजरीवाल। धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काजी कैसे हैं? कहाँ से आए हैं? हम कीर्ति नगर से। क्या करने आए यहाँ पर? क्या करने हैं, यही सब देखने सुनने आए हैं। टीवी देखी जाए घर जाकर, यहाँ क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं भैया? केजरीवाल साहब ने कुछ काम धंधा किया कि नहीं? देखी हूँ, काम अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छे काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं, स्कूल भी अच्छे कर रहे हैं, बस भी फ्री कर दिए, बिजली के बिल भी फ्री कर दिए, यही सब, पानी भी फ्री कर दिए। पीछे कहाँ से हैं? हैं? पीछे कहाँ से हैं? पीछे कहाँ से आए हैं, मैं क्या बोलूँ। कहाँ से हैं? पीछे कहाँ से? कीर्तिनगर चुनाभट्टी, कीर्तिनगर चुनाभट्टी। आप लोगों के लिए क्या किया है केजरीवाल साहब ने? हमारे लोगों ने बहुत कुछ किया भाई। जैसे कि अब बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शौचालय फ्री है, बस फ्री है, अच्छा ही किए। बिजली फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शौचालय फ्री है, बस फ्री है। तो जो फ्री की पॉलिटिक्स है दिल्ली के अंदर में, वो रंग ला रही है और इसका फ़ायदा देश के हर लोगों को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जो जनता है, जनता टैक्स भी पे करती है।